हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पुनीत शर्मा। ये पोस्ट है नैरो कैनाल्स वाले मोलर्स के बारे में। उनको कैसे मैनेज किया जाए, नेगोशिएट किया जाए उनकी कैनाल्स को, ये उसके बारे में होने वाली है। अगर आप इसमें ये एक्सरे देखेंगे तो इसमें मैंडिबुलर मोलर है, और इसको गौर से देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिए इसमें इसकी एनाटमी देखिए, पल्प एनाटमी देखिए, इसकी पल्प चेम्बर देखिए और कैनाल्स देखिए। इसको गौर से देखने में आपको समझ में आएगा कि डिस्टल कैनाल भी इसकी कैल्सिफाइड है, और मीजियल दोनों कैनाल इसकी कैल्सिफाइड है, और चैम्बर भी इसका कैल्सिफाइड है। हालांकि ग्रॉसली डिकेड है लेकिन ये कैल्सिफाइड है। और साथ में आप दूसरी ऑब्जर्वेशन आप करेंगे कि इसकी दोनों जो मीजियल कैनाल्स है इसमें कर्वेचर है। साथ में एक और आप नोटिस करेंगे एक ऑब्जर्वेशन कि मीजियल कैनाल्स काफ़ी नैरो हैं, ऊपर से कैल्सिफाइड भी काफ़ी सारी हैं, मतलब ये 1/3 से ज़्यादा कैल्सिफाइड हैं ये कैनाल्स। ऐसे दांत को कैसे मैनेज किया जाए, तो कैल्सिफिकेशन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैल्सिफाइड पल्प चेम्बर को कैसे मैनेज किया जाए। आप मान लीजिए पहले कि ये कैल्सिफाइड नहीं है और आप एनाटमी आपने ढूंढ ली है कि मीजियोबक्कल, मीजियोलिंगुअल और डिस्टल कैनाल किधर है, उनके ओरिफिस ढूंढ लिए। उसके बाद में ये इसका मैनेजमेंट कैसे होगा अब बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है, अपनी ग्लाइड पाथ बनाने के लिए काम करना है। तो ग्लाइड पाथ बनाने का काम मतलब कि सबसे पहले आपको सबसे छोटी फाइल यूज़ करनी है। अगर कैल्सिफाइड है तो आपको C+ फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। अगर कैल्सिफाइड नहीं है और आपकी पेटेंसी है तो आप यूज़ करिए 10 नंबर की फाइल, और कोशिश करिए कि आप एपेक्स तक पहुँच जाएँ। एपेक्स तक पहुँचने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप परेशान मत होइए, आप फोर्स मत करिए फाइल को, क्योंकि फाइल फिर लेज बनाएगी आपकी। तो आप सबसे पहले इरिगेशन पे ध्यान दीजिए। इरिगेशन में सबसे बढ़िया इरिगेंट होता है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड। दूसरा इरिगेंट होता है आपका मिक्सचर नॉर्मल सलाइन और सोडियम हाइपोक्लोराइड का। EDTA जेल मत यूज़ करिएगा। EDTA जेल फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा करता है। वो एक कोटिंग बना लेता है फाइल के ऊपर आपकी, जो कि एक स्टिकी कोटिंग होती है, जो कि आपकी डेब्रिस पूरी चिपक जाती है उस फाइल से, और आपकी फाइल की भी लाइफ कम कर देती है, और ये फाइल ब्रेकेज का चांस बढ़ जाता है इसमें। तो आपको पेटेंसी बनानी है। सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप पूरा एपेक्स तक पहुंच जाएं सारी कैनाल्स में। एपेक्स लोकेटर से रीडिंग लेते रहिए। नैरो कैनाल्स में हो सकता है आपका एपेक्स लोकेटर बहुत जंपी रीडिंग दे, ऊपर नीचे रीडिंग आती रहे। तो अगर जंपी रीडिंग आ रही है तो आप उस पर दिमाग मत लगाइए, आप समझ के चलिए कि आपको एक्सरे लेना पड़ेगा। उसके लिए एक्सरे लेते रहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप एपेक्स तक पहुंच गए तो बहुत बढ़िया। अगर एपेक्स तक नहीं पहुंचे तो आप टेंशन मत लीजिए। आप ऊपर से चौड़ा करने की कोशिश करिए फाइल को, ओरिफिस से कैनाल को ओरिफिस से ऊपर से चौड़ा करने की कोशिश करिए, जिससे कि एक रास्ता बने, ऊपर से एक फ्री हो जाए रास्ता, ग्लाइड पाथ ऊपर से फ्री हो जाए, जिससे कि फाइल नीचे तक आसानी से पहुंच पाए एपेक्स तक। तो 10 नंबर की फाइल, फिर उसके बाद 15 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, ये आपका ग्लाइड पाथ पर्पल, वाइट, येलो, रेड। तो आपको कोशिश ये नहीं करनी है कि आप एपेक्स तक पहुंचे हर बार, आपको कोशिश ये करनी है कि आप बस ऊपर से उसको ऑरिफिस चौड़ा करते चले जाएं। इसमें फिर आप जब 25 नंबर की फाइल, हैंड फाइल तक पहुंच जाएं आप नैरो कैनाल में, तब आप कोशिश करिए कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑरिफिस ओपनर ऊपर से एंडोमोटर से अपना यूज़ करें, जिससे कि ऑरिफिस और ज़्यादा वाइडन हो जाए। ऑरिफिस वाइडन होने के बाद में आप अपना ग्लाइड पाथ कोशिश करिए नीचे तक जाने की। अगर आपकी फाइल रोटरी फाइल नीचे तक जा रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसे फोर्स मत करिए, उसे पुश मत करिएगा एंडोमीटर का नीचे की तरफ, नहीं तो लेज बन जाएगा, पक्का बनेगा, और फिर और मुश्किल बन जाएगी आपके लिए। तो आप फोर्स मत करिए, हो सके तो रेसिप्रोकेटरी मूवमेंट यूज़ करिए अपना एंडोमीटर का। और आप 15 नंबर की मतलब वाइट, येलो, रेड, जितना हो पाए, जितना कैनाल में जाए फ्रीली, जितना आपका नीचे तक पहुँच पाए वो फाइल नीचे, उतना ले जाइए। और एक्सरे की रीडिंग के हिसाब से चलिए कि इतना आपको लेके चलना है नीचे। तो आप ये मत सोचिए कि एक ही बार में पहुंच जाएगी। पहली फाइल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही नीचे पहुंच जाएगी एपेक्स में। आप धीरे धीरे काम करिए। उसके बाद में आप ऊपर से जैसे जैसे उसको वाइडन करते चले जाएंगे ऑरिफिस को, और मिडिल थर्ड को, अपर थर्ड, मिडिल थर्ड, और एपेक्स वाला एरिया अपने आप थोड़ा थोड़ा करके खुलता चला जाएगा, जिससे कि आपकी फाइल, हो सकता है आपको हैंड फाइल फिर से यूज़ करनी पड़े, रिकैप्चुलेशन करना पड़े आपको फाइल्स का, कि जैसे आपने वाइट, येलो, रेड यूज़ करी, उसके बाद में फिर आप वाइट पे आइए, हैंड फाइल पे आइए, आप हैंड फाइल नीचे तक ले जाने की कोशिश करिए एपेक्स तक। आपकी बार हो सकता है आपकी हैंड फाइल एपेक्स पे डायरेक्ट पहुंच जाए। फिर आप कोशिश करिए कि येलो वाली आपकी फाइल, हैंड फाइल 20 नंबर की एपेक्स पे पहुंचे। फिर आप कोशिश करिए कि रेड वाली आपकी एपेक्स तक पहुंचे। जब रेड वाली एपेक्स तक पहुंचने लग जाएगी तो आप ये समझ लीजिए कि एक प्रॉपर ग्लाइड पाथ आपका तैयार हो गया है नैरो कैनाल के लिए। आप येलो वाली अपनी रोटरी फाइल पहुंचा सकते हैं। ऐसे करके आप रेड तक पहुंच जाइए। जहाँ पे भी आप फोर्स करेंगे फाइल को, रोटरी फाइल को नीचे जाने का, पुश करने का, तो आपकी फाइल बहुत जल्दी ब्रेकेज का चांस है और लेज बनने का चांस है। मत करिएगा कोशिश, आप अपने आप उसको ग्रेजुअली कोशिश करिएगा नीचे ले जाने की। और EDTA मत यूज़ करिएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करिएगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड बहुत बढ़िया इरिगेंट है, अपने साथ में डेब्रिस ऊपर ले आती है फाइल।
आपको कुछ नहीं करना पड़ता उसमें, बस आपको पल्प चेम्बर में अपना हाइपो भर के रखना है। और आप देख सकते हैं इसमें ये पोस्ट ऑब्जर्वेशन रेडियोग्राफ है, इसमें आप देखेंगे तो पूरी वर्किंग लेंथ ऑब्टेन्ड है। और इसी तरीके से मैं अब नैरो कैनाल्स को नेगोशिएट करता हूँ। बहुत पेशेंस चाहिए नैरो कैनाल्स के लिए, एक दिन में नहीं होगा, 1-2 बार में आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।